क्लास 10th का टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं। ये जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से देखिएगा, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान ज्ञात करना है। दो प्रश्न हैं, तो पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को इसका हम सलूशन करेंगे, थोड़ा फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। y का मान निकालना है। बिंदु P और Q, दो बिंदु हैं, एक P है और एक हमारा Q है, इस तरीके से। और दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, 2, -3 और 10, y, और इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 13 मात्रक। 13 मात्रक ये डिस्टेंस दे रखी है। तो हमें इस y का मान निकालना है। बिंदु में जो y का वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है, एब्सेंट है इसकी वैल्यू, उसको निकालना है। हमने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बताया था। PQ इक्वल टू, फार्मूला आपको बताया था x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को मैंने बताया था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको हम x1 y1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे x2 y2, और ये वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे सबकी। PQ की वैल्यू हमारे पास 10 है, ये PQ है, इसकी वैल्यू 10 है, और x1 की वैल्यू देखिए 2 है और 10 है। तो हम चाहे x2 में x1 को घटाएं, चाहे x1 में x2 को, तो हम अपने अनुसार ले लेंगे 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर हम y, ये माइनस है, माइनस ये है, और फार्मूले माइनस, तो प्लस हो जाएगा y+3 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 10 √10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे, y+3 का होल स्क्वायर। 10, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, और ये y+3 का होल स्क्वायर। दोनों साइड का हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और ये 64 प्लस y+3 का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग कर देंगे तो हमारा रूट हट जाएगा। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये रूट हट जाएगा 64 प्लस, यहाँ आ जाएगा y+3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से 64 को हम इधर ला लेंगे, y+3 का होल स्क्वायर 100 माइनस 64, 100 में 64 घटाएंगे कितना आएगा, y+3 का होल स्क्वायर, कितना बचेगा 64, यहाँ हमारा 6 हो जाएगा, 36 आ जाएगा ना, 36 आ जाएगा, और ये इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, y+3, यहाँ रूट लग जाएगा कितना 36, y+3, 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा, प्लस माइनस में आएगा, स्क्वायर था इसलिए दो वैल्यू निकलेंगी। अब यहाँ क्या करेंगे, एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह
लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो y प्लस 3 इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 6 माइनस 3, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। एक बार हम क्या करेंगे, अब माइनस चिन्ह ले लेंगे। अभी हमने प्लस लिया था, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6, 3 उधर चला जाएगा, माइनस 6 माइनस 3, y इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 9। ये y की हमारी दो वैल्यू आ जाएंगी इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से समदूरस्थ है। यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा फिगर बनाएंगे हम लोग। दो बिंदु हैं, इसको कुछ भी मान लीजिए a b। दोनों बिंदु क्या हैं, 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 समदूरस्थ है। क्या है मतलब, यहां कोई बीच में एकदम मध्य बिंदु से x अक्ष कह रहा तो x मान लेना, y को क्या मान लेना 0 मान लेना। तो जो हमारा a बिंदु है वो इससे समान दूरी पर है कि नहीं है, और जो b बिंदु है ये समान दूरी पर है या नहीं है। मतलब ये जो दोनों बिंदु हैं वो x अक्ष से क्या है, समान दूरी पर है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। हम यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ही सूत्र लगाएंगे। तो थोड़ा सा फार्मूला एक बार लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ए बी बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में हम दो सूत्र लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। पहले इसको भी मानना चाहे तो आप मान लीजिए P बिंदु, या M मान लीजिए मिड पॉइंट है। देखिए x क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस और 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, समान दूरी पर है ना, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, इसलिए हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, इसके इसके बीच लगा लेंगे। अंडर रूट x माइनस ये प्लस हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये 81 हो जाएगा। होगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। प्लस 25 x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। तो 25 को उधर लेके चल जाइए, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस होगा, चूंकि माइनस है तो माइनस 2ab मतलब 4x और प्लस के 25। यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, प्लस 2ab मतलब 4x प्लस क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 25 को उधर लेके चल जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो माइनस के 4x, ये 4x इधर आएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस के 4x, और ये 25 और 4 29 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 81 और 4 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा ना, 85 और ये 25 4 29, ये आ जाएगा इधर माइनस में, कितना हो जाएगा माइनस के 8x, तो माइनस 4x, इधर एक 4x आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, 25 4 29, 81 माइनस 29, घटाइए इसमें कितना आएगा
9 छा 15 ना, 7 में से 56 आ जाएगा, 8 सते 56। तो x का मान कितना आ जाएगा, -x बराबर 7। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी x बराबर कितना आ जाएगा, -7। जो ये वैल्यू आ जाएगी -7, 0 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा और चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का चेंज हो गया है, यहाँ पे हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो हमारा किसी रेखा का मध्य बिंदु, पहले फार्मूला देखेंगे उसके बाद फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। किसी रेखा का मध्य बिंदु, मान लीजिए कोई रेखा है, इसके निर्देशांक x1 y1 है और इसके x2 y2 है। इसका जो मध्य बिंदु होगा ये, इसको निकालने के लिए क्या होगा, ये मान लीजिए कैपिटल X कैपिटल Y है, तो कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बटा के 2 और कैपिटल Y बराबर होगा y1 y2 बटा के 2। ये हमारा मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा के 2, y का मान निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटा के 2। अब पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें क्वेश्चन देखिए कह रहा है बिंदुओं a -2, 2 और बिंदु b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है, 4 बराबर भाग में बांट रहा है। तो 4 बराबर भाग में बांटने के लिए तो हम एक रेखा खींचेंगे जिसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे इस तरीके से। इसको मान लेंगे A B, 4 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 भाग 2 भाग 3 1 4 भाग। ठीक है, तो A, इसको मान लेंगे C D E। आप ये बिंदु कुछ भी ले सकते हैं, इन सभी बिंदुओं के निर्देशांक हमें क्या करना है, निकालना है। और दे रखा है, पहले का दे रखा है -2, 2, दूसरे कितना दे रखा है 2, 8 है ना। हमने रेखा का मध्य बिंदु के लिए क्या बताया, इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु कौन होगा, ये होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ क्या करेंगे, हम बिंदु डी का निर्देशांक निकालेंगे। किसका निकालेंगे, बिंदु डी का निर्देशांक। तो फार्मूला ऊपर लिखा है, हम फार्मूले को नहीं लिखेंगे। तो डी का निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, एक्स एक्स को जोड़ देंगे। कैपिटल एक्स बराबर जो होगा -2 और +2 डिवाइड बाई 2। कैपिटल वाई बराबर क्या होगा, एक्स एक्स को जोड़ देना, एक बार वाई वाई को जोड़ के आधा कर देना, 2 + 8 बटा के 2। कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कितना होगा, 8 2 10, 10 का आधा कितना आ जाएगा 5। ये हमारा एक्स और वाई का क्या आ जाएगा, निर्देशांक आ जाएगा। किसका आया, ये आ गया हमारा डी का 0,5। अब किसका निकालेंगे हम, अब देखिए इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु कौन है, ये है ना, डी और ए के मध्य बिंदु सी है। हम निकालेंगे अब बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक। इसको भी हम ऐसे निकालेंगे, -2 और प्लस के 0 बटा 2। कैपिटल वाई बराबर क्या होगा, 2 + 5 बटा के 2। तो एक्स और वाई जो आएगा कितना आएगा, -1 और ये 7/2। ये हमारा मिल गया बिंदु सी का निर्देशांक। कितना आया, -1 और 7/2 आ गया। अब क्या करेंगे, बिंदु ई का निर्देशांक निकालेंगे। किसका निकालेंगे, बिंदु
ई का निर्देशांक। ई का निकालने के लिए इनको ऐड करेंगे, हम सूत्र लगा देंगे। तो कैपिटल एक्स बराबर 2 + 0 बटा के 2 + 0 और इसका वाई का 5 और 8, 5 + 8 डिवाइड बाई 2, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2/2, वाई बराबर 13/2, तो ये 1 हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा 13/2। ये हमारा वैल्यू निकल जाएगी बिंदु ई का निर्देशांक 1 और 13/2। इतना नोट कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं? देखिए 4th नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 4th नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो एक वृत्त है इस तरीके का, और वृत्त का जो व्यास ए बी है, वृत्त का व्यास जो केंद्र से होकर के जाएगा ए बी है, जिसका केंद्र दे रखा है, ये केंद्र है, केंद्र दे रखा है 2, और बी का निर्देशांक दे रखा है 1, 4, ये दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसको ज्ञात करना है आपको। इसको मान लेंगे x1 y1 और ये हमारा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, बात नहीं। बी जो है हमारा x2 y2। हमें इस बिंदु ए का निर्देशांक निकालना है, तो सूत्र हम लगा लेंगे। क्या होता है x बराबर x1 + x2 बटा के 2। x का मान देखिए कितना है हमारा 2, x1 का मान हमें निकालना है, x1 रहने दीजिएगा, x2 का मान हमारे पास दिया गया है 1 और बटा के 2, ये 2 दूना 4 यहाँ चला जाएगा, 4 x1 + 1, 1 को इधर ले आइए, 4 - 1, x1 का मान कितना आ जाएगा 3। ये हमारा x1 का मान निकल गया। ऐसे ही हम निकालेंगे y1 का मान। y1 का जब मान निकालेंगे तो यहाँ भी हम फार्मूला लगाएंगे, कैपिटल Y बराबर क्या होगा y1 + y2 बटा के 2, आवाज नहीं, y का मान जो हमारा है -3 और y1 हमें निकालना है, तो y1 को ऐसे रखिएगा, y2 की जो वैल्यू है हमारे पास 4 है बटा के 2, तो ये यहाँ गुणा हो जाएगा इसका 2 का 3 में, तो 2 तिहाई 6, -6 y1 + 4, बात नहीं, -6 4 इधर आएगा तो -4, ये हो जाएगा y1 कितना जाएगा -10। y1 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारा -10। ये हमारा आ गया 3, -10। बिंदु ए का निर्देशांक हमारा ये निकल गया। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है।